नमस्कार। आज हम मरकट आसन करने का तरीका, इसे होने वाले फायदे व किन किन को यह आसन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेट कर किए जाने वाले आसनों में मरकट आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। जब हम आसन करते हुए पूर्णता की स्थिति में आते हैं तो शरीर की आकृति लेटे हुए बंदर के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे मरकट आसन कहते हैं। जिस प्रकार बंदर अलग अलग पोज में लेटता है, उसी प्रकार आसन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आइए शुरू करें मरकट आसन। पीठ के बल लेटें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के पास रखें। अब घुटनों से पैरों को मोड़ें व एड़ियां हिप्स के नज़दीक रखें। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर हो। श्वास भरते हुए दोनों घुटने अपनी दाईं तरफ झुकाते हुए आसन पर लगाएं व गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं व बायां कान आसन से लगाएं। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाएं। दोनों हाथ आसन पर लगे रहें, ऊपर न उठें। यह पूर्णता की स्थिति है। कुछ क्षण रुकें व सामान्य श्वास लेते रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें व घुटनों को ऊपर उठाएं। एड़ियां हिप्स के नज़दीक रखें। अब यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं तरफ आसन पर लगाएं तथा दायां कान दाईं तरफ आसन पर लगाएं। अब सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए घुटने ऊपर उठाएं, पैर सीधे करें। अब हाथों को शरीर के नज़दीक रखें। पैरों में फासला करके शव आसन में विश्राम करें। अब हम मरकट आसन दूसरी विधि से करेंगे। अपने पैरों में कंधों जितना फासला करें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को दाईं तरफ आसन पर लगाएं। बायां घुटना दाएं पैर की एड़ी को छुए। गर्दन को बाईं तरफ घुमाते हुए बायां कान आसन पर लगाएं। अब सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर लाएं व गर्दन को सीधा करें। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को बाईं तरफ आसन पर लगाएं। दायां घुटना बाएं पैर की एड़ी को छुए। गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं। दायां कान आसन पर लगाएं। अब सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर लाएं। अब दोनों पैरों को सीधा करें व हाथों को शरीर के दाएं बाएं रखें। शव आसन में विश्राम करें। अब हम मरकट आसन तीसरी विधि से करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ कंधों की सीध में फैलाएं। श्वास भरते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ के नज़दीक या बाएं हाथ पर रखें। बायां पैर सीधा रखें। गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं। दायां कान आसन पर लगाएं। ये पूर्णता की स्थिति है। कुछ क्षण रुकें व सामान्य श्वास लेते रहें।
अब श्वास भरते हुए पैर को वापस 90 डिग्री पर लाएं और सीधा करें। गर्दन को सीधा करें। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ पर रखें। दायां पैर सीधा रहे। गर्दन को बाएं ओर घुमाते हुए बायां कान आसन से लगाएं। अब सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर लाएं व सीधा करें। गर्दन को सीधा करें व शव आसन में विश्राम करें। इस आसन के करने से रीढ़ लचीली बनती है तथा रीढ़ के दोष दूर होते हैं। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। पेट व इसके आसपास की चर्बी घटती है तथा पेट के दोष दूर होते हैं। सर्वाइकल की समस्या ठीक होती है। पैर तथा हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। जिन्हें सर्वाइकल की समस्या अधिक हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें कमर में दर्द अधिक हो उस समय भी यह आसन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।